इस लेक्चर में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और भाखड़ा डैम के मैनेजमेंट के बारे में और ब्यास प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे मैनेज किया जाता है अभी इनको, और रिसेंटली न्यूज में क्यों है। अभी न्यूज में इसलिए हैं, जो ये बोर्ड हैं, इस बोर्ड के रूल में जिनके द्वारा इनको गवर्न किया जाता था, इस बोर्ड को, इस रूल में कुछ चेंजेस किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। पावर मंत्रालय ने, पावर मिनिस्ट्री ने कुछ संशोधन किए इन रूल्स में। जो मेंबर अपॉइंटमेंट किए जाते थे, जिस मेंबर को नियुक्ति की जाती थी इस बोर्ड में, उनके अपॉइंटमेंट के रूल में कुछ चेंजेस किए, सुधार किए हैं, बदलाव किए हैं। पहले इसमें क्या था, मेंबर पावर, मतलब पावर जो बिजली है उसको मैनेज करने के लिए मेंबर लिए जाते थे पंजाब स्टेट से, और इरिगेशन को मैनेज करने के लिए, सिंचाई जो इससे होती है, जो भाखड़ा डैम बना हुआ है या ब्यास प्रोजेक्ट है, इससे जो पानी से बिजली बनती है या इससे जो आपका डैम से पानी आता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उसके लिए इरिगेशन के लिए हरियाणा स्टेट से मेंबर लिए जाते थे और पावर के लिए पंजाब से। लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए कि केवल इन स्टेट से ही नहीं अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो लेटेस्ट चेंज क्या किए हैं, नए बदलाव ये किए हैं, जो अभी तक मेंबर पावर पंजाब से लिए जाते थे और मेंबर इरिगेशन हरियाणा से लिए जाते थे, अब वो और स्टेट से भी लिए जाएंगे। और स्टेट से कहाँ से, देखो आपको ये तो पता ही है, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पे बना हुआ है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे। तो यहाँ पे एक ब्यास रिवर और है, ब्यास नदी, ब्यास प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल डैम, इन दोनों को मैनेज करने के लिए ये बोर्ड बनाया था कि दोनों को ये मैनेज करे। अब इनमें मेंबर लिए जाते थे हरियाणा और पंजाब से। अब जो इनमें चेंज किया है, क्योंकि इसका पानी और बिजली आसपास के और स्टेट में भी यूज होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में भी, और हरियाणा पंजाब को तो यूज मिलता ही है इसका, साथ साथ राजस्थान में भी यूज होता है इसका पानी और बिजली। अब इन स्टेट से भी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, इनसे भी मेंबर लिए जाएंगे इस बोर्ड के मैनेजमेंट के लिए, इस बोर्ड को चलाने के लिए। ये इसमें नए चेंजेस किए हैं। अभी तक जो मेंबर लिए जाते थे, अपॉइंटमेंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किस बेस पे, कुछ पैनल बैठता है इंजीनियर का ग्रुप ऑफ समूह बैठता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि किस मेंबर को सिलेक्ट करना किस स्टेट से, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब ये दो स्टेट से ही नहीं लेगी, हरियाणा और पंजाब से, और स्टेट से भी मेंबर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे इसके। इसका क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है, आलोचना क्या की जा रही है इसकी, जो रूल में चेंज किए इनको लेके कंट्रोवर्सी, विवाद पैदा हो गया है। क्योंकि पहले पंजाब से जो आते थे मेंबर, अब पंजाब को भी डिफिकल्टी हो जाएगी, परेशानी की पंजाब से मेंबर ना आए, समझ रहे हो। कुछ एम्प्लॉय जो ऑलरेडी इस बोर्ड में काम कर रहे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो वाटर मैनेजमेंट किया जाता था ये फुल टाइम मेंबर होते थे। फुल टाइम मेंबर को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती थी पूरी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निकलिटीज़ की, लोकल इश्यूज़ की। अब जो ये स्टेट के जो मेंबर, लोकल मेंबर यहाँ से लिए जाते थे पंजाब और स्टेट से, इनको पंजाब और हरियाणा स्टेट से, इनको सारी जानकारी होती थी, क्योंकि यहीं पे ये सारे प्रोग्राम बना हुआ है। अब ये अदर स्टेट से लिए जाएंगे तो इनको परेशानी ये है कि देखो इनको इतनी जानकारी नहीं होगी लोकल इश्यूज़ की जितनी हमको है, तो ये परेशानी जता रहे हैं। तो हरियाणा और पंजाब भी इनका विरोध कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट विरोध कर रही है, इसका आलोचना कर रही है। अब ये जो शेयरिंग होती है बिटवीन स्टेट्स कब से स्टार्ट हुई है, ये इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा। देखो आप सबको पता है, पंजाब से हरियाणा अलग किया था 1 नवंबर 1966 को। रीऑर्गेनाइजेशन किया था पंजाब का, हरियाणा को और पंजाब को ये शेयर दिया था, पंजाब को 58%, हरियाणा को 42%, ये पावर प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। इसके साथ साथ बाद में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को भी शेयर दिया गया इसकी पावर और इरिगेशन वगैरह के लिए, पानी यूज करने के लिए, भाखड़ा नंगल डैम से और ब्यास प्रोजेक्ट से। तो पहले जानते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ और ये दोनों प्रोजेक्ट कब मिलाए गए, भाखड़ा नंगल और ब्यास प्रोजेक्ट। जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी कि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। क्योंकि देखो 1966 से पहले ही भाखड़ा डैम बन चुका था, भाखड़ा डैम बन चुका था, तो ये भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था। और ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास किया था 1966 में पार्लियामेंट ने, इसके द्वारा 1 नवंबर 1966 को ये अलग किया हरियाणा पंजाब से। अब इस एक्ट के अंदर ही सेक्शन है, सेक्शन 79, इसके अंदर ही भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया इस भाखड़ा डैम को मैनेज करने के लिए।
अब भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट का जितना भी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑपरेशन है, ये सब दे दिया भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को 1 अक्टूबर 1967 को। इसके बाद एक ब्यास प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। अब जब ब्यास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड को ये काम दे दिया भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को। अब बाद में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1966 का बना हुआ था, सेक्शन 80 के अंदर भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को दिया था ये ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड का सारा काम। फिर बाद में इसको रीनेम कर दिया, क्योंकि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को जब ये काम दे दिया ब्यास प्रोजेक्ट का भी, जो ब्यास नदी पे प्रोजेक्ट बनाया था, अब इसका काम भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया। लेकिन जब ब्यास भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो 15 मई 1976 को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का नाम चेंज करके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें ब्यास प्रोजेक्ट भी मिला दिया ना, इसलिए नाम चेंज कर दिया। तब से लेके अब तक जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ये सर्विस प्रोवाइड करता है, सारी वाटर और पावर की सप्लाई के रेगुलेशन रूल्स वगैरह ये बनाता है, भाखड़ा नंगल के लिए भी, ब्यास प्रोजेक्ट के लिए भी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सब में जहाँ पे पानी यूज होता है इनके लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है जो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांवैधिक संस्था है, क्योंकि एक्ट बना के बनाई गई थी। ये एक्ट बनाया 1966 का, उस एक्ट बना के, कानून बना के ये बनाई गई थी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके क्या क्या फंक्शन है? इसके फंक्शन ये हैं, ये जो भी सप्लाई होती है वाटर की सतलुज, रावी और ब्यास रिवर से, इनका रेगुलेशन करती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान स्टेट के लिए। और वाटर की सप्लाई के लिए भाखड़ा नंगल या ब्यास प्रोजेक्ट से जो होता है सब रेगुलेशन बनाती है। अगर कोई नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना है जिसके लिए इसको कंस्ट्रक्शन के लिए रेगुलेशन ये बनाती है, चाहे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सिस्टम के विद इन हो या आउटसाइड हो, उसके लिए कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे इस एरिया में बनाना है तो इसके लिए रूल्स रेगुलेशन ये बनाती है। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम की हिस्ट्री क्या है। देखो, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवर वैली डेवलपमेंट है जो हमारे इंडिया में हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद ये कंप्लीट हुआ था। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हुआ था आज़ादी से पहले। पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर थे सर छोटू राम, इन्होंने नवंबर 1944 में एक एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? बिलासपुर के किंग थे, बिलासपुर के राजा थे, उनके साथ किया, और ये फाइनलाइज हुआ 8 जनवरी 1945 को। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, स्टार्ट किया था पंजाब के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पे सर लुइस डैन। सर लुइस डैन ने ये स्टार्ट किया था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भाखड़ा नंगल डैम बनाना। ये भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है, ये बांध बना हुआ है, पानी को ये मैनेज करता है। ये स्टार्ट किया था लुइस डैन, गवर्नर ने अपनी अनुमति दे दी, तब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये डिले हो गया और बाद में इसको इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट किया गया, रिज्यूम किया गया दोबारा से। और इसके इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी भारत की आज़ादी के बाद, इसके चीफ आर्किटेक्ट थे राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता। अब राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता ने दोबारा से रिज्यूम करवाया, स्टार्ट करवाया, और ये डैम बन के कंप्लीट हो गया 1963 को ही, 1963 को। और पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था 1966 को, तो 1963 में ये बन के तैयार हो गया। और ये पूरे राष्ट्र को डेडिकेटेड किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने देश के लिए डेडिकेट किया ये प्रोजेक्ट। इसके फीचर क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं इस डैम की, बांध की? भाखड़ा डैम देखो सतलुज रिवर पे बना हुआ है और एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है। एशिया में सबसे ऊंची डैम है, दूसरे नंबर पे ये। सबसे ऊंचा डैम तो है टेहरी डैम पूरे एशिया में, टेहरी डैम, और हमारे इंडिया में टेहरी डैम है सबसे ऊंचा, 261 मीटर का है और उत्तराखंड में बना हुआ है ये। उसके बाद ये आता है भाखड़ा नंगल डैम जो 207.26 मीटर ऊंचा है और एशिया के भी सबसे दूसरे नंबर पे आता है। एक यहाँ पे एक डैम गोविंद सागर रिजर्वियर डैम भी है जो बहुत फेमस है। इसकी कैपेसिटी है 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की कैपेसिटी है स्टोर करने की। तो यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।